हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे हो गए। भाई कैसा सीयूईटी आपका अच्छा गया हो? देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे सेंटर से ये व्यू आया कि हाँ भैया हमें प्रॉब्लम हुई, हमारे पेपर मुश्किल गया, एक्स वाई जेड बहुत सारे प्रॉब्लम। तो देखो भाई ये तो सीयूईटी में आना ना लाजमी है। ये आपके साथ ये हर साल जो भी सीयूईटी का पास आउट होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम आता ही है। एनटी की वजह से हम पहुंच नहीं पाए, ये बहुत सारी चीजें हो गई, उसकी वजह से हमारा पेपर मिस हो गया भैया। अब ना वो बहुत लोग मेरे पास बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आया, तो मैंने कहा इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना जिससे और भी जो लोग हैं ना उनका जो डाउट है ना वो क्लियर। फ्रेंड्स चलो मैं तुमको बता दूं, देखो अगर तुम्हारा पेपर कोई मिस हो, अब मान लो क्या हुआ है, मैं तुमको ना पूरी तरीके से बताऊंगा। अभी भी तुम्हारा यूजी के थ्रू किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। क्या क्या कंडीशन है देखो। पहले तो यार तुम्हारा ना मिस हुआ है, उसके सच में यार मुझे भी बहुत दुख है। ये एनटी वाले हर बार ऐसे ही करते हैं। लोगों को मैंने बहुत बहुत पेपर, लोगों का सेंटर 300-300 किलोमीटर डाल दिया, लोग नहीं जा पाए और एक्स वाई जेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी वजह से लोगों का एग्जाम है वो रह जाता है। तो अब क्या क्या पॉसिबल, चलो उसके ऊपर पहले बात करते हैं कि क्या अभी भी क्या तुम्हारा एडमिशन हो सकता, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है, और क्या क्या कंडीशन जिससे तुम्हारा लगता है तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। चलो फ्रेंड्स, मान लो तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बी कॉम ऑनर्स में एडमिशन, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स क्या क्राइटेरिया है? वन और थ्री डोमेन्स। तो वन लैंग्वेज और थ्री डोमेन्स का ये क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स मान लो अब किसी का जनरल टेस्ट का पेपर छूट गया। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स इस बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स करने के लिए जनरल टेस्ट मांगा कहाँ है? तो आपको उसकी नीड ही नहीं है ना। समझे ना फ्रेंड, समझे ना आप ध्यान से इस बात को कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आपका क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है, मान लो आपका, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, जीटी छूट गया, जीटी क्राइटेरिया में नहीं था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपके जीटी के मार्क्स से मतलब ही नहीं है। वो आपके उन्हें आपके जनरल टेस्ट के मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं है, तो आप खाना क्यों परेशान हो रहे हो? बहुत से लोग ये कह रहे हैं जीटी का अच्छा नहीं है, एक्स वाई जेड जो लोग आपको जो आप क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए। चलो मान लो आपका लैंग्वेज का, मान लो ये डोमेन का पेपर छूट गया, तुमको वन लैंग्वेज और थ्री डोमेन का क्राइटेरिया, एक सेकंड क्राइटेरिया भी है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश जनरल टेस्ट और मैथ्स। क्या पता आपका डोमेन छूट गया हो तो एक जनरल टेस्ट का, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश, एक डोमेन होता है उसमें वैसे मोस्टली, या मैथ्स हो सकता है किसी किसी में, तो आपका एडमिशन इसके थ्रू हो सकता है। तो आपको ये देखना है, तो एक ही पेपर किसी का छूटा हो वो ज्यादा अच्छा है, दो छूटे हो तो फ्रेंड्स, और ऐसी यूनिवर्सिटीज में मान लो किसी को डोमेन का पेपर छूट गया हो, जनरल टेस्ट का और आपका मैथ इंग्लिश का पेपर आपका होगा, तो भी आप फ्रेंड्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल। तो फ्रेंड्स कमेंट करो मेरे को, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में एडमिशन, देन फ्रेंड्स उसके हिसाब से आपका कौन कौन सा पेपर छूट गया, आपने कौन कौन सा पेपर ऑप्ट किया था, तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स मैं तुमको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे तुम एलिजिबल हो। देखो फ्रेंड्स पहले क्या होता था, पहले क्या था, जब सीयूटी था तो उसमें क्या था, जितने मर्जी आप सब्जेक्ट ले सकते थे, कोई सब्जेक्ट के ऊपर ना बंदिश नहीं थी। अब ना, अब सीयूटी में ये बंदिश लगा दी गई है, आप 5 ही सब्जेक्ट ले सकते हो। पहले लोग 8-8 9-9 सब्जेक्ट के पेपर दे के आते थे, कोई छूट गया कोई नहीं, उस दूसरे के थ्रू एडमिशन ले लेंगे। बट वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने ये क्राइटेरिया लगा रखा था कि आपने वो चीज 12th में ऑप्ट की होनी चाहिए, 12th में पढ़ी होनी चाहिए, वही सीयूटी दो। तो वो ज्यादा बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियों का रखता है, इसीलिए इस बार एनटी ने ना 2005 ही सब्जेक्ट्स का वो निकाल देता है, यहाँ 5 से 8 सब्जेक्ट के पेपर नहीं था ना। 2022-23 में लोगों ने 7-8 सब्जेक्ट के पेपर दिए, ना क्लास 12th में पढ़े नहीं थे, उसके बाद भी वो पेपर दे के आए थे। तो ये चीजें थी, अब ये चीजें नहीं है। तो अब आपको आपको उसके हिसाब से बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बीबीए करना है, तुम्हारे डोमेन के पेपर छूट गए, मान लो डोमेन का कोई पेपर छूट गया, तो डोमेन का क्राइटेरिया क्या है बीबीए में? जनरल टेस्ट, मैथ्स और इंग्लिश। वो प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर पता है प्रॉब्लम जहाँ कहाँ ज्यादा होगी, जहाँ पे आपके लैंग्वेज का पेपर छूट गया हो, क्योंकि लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी है यार, वो एक कंपलसरी चीज है, वो होना ही चाहिए। आप ये मान करके चलो, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आपका लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स आई होप, प्रार्थना करो, देखो अगर लैंग्वेज का पेपर छूट गया तो और ऐसे हम अल्टरनेटिव ढूंढने में आपकी पूरी कोशिश, जहां पर डोमेन मस्ट हो। तो फ्रेंड्स चिंता मत करो, जो लाइव सेशन हम डेली चला करेंगे, डेली 2 लाइव सेशन चला करेंगे, उसमें हम डेली 1-1 घंटा आपके डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे। इसकी फ्रेंड्स बिल्कुल चिंता करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बिना कोई पैसा खर्च किए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर सेंट्रल एडमिशन दिलवा करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स ये हमारा आपसे वादा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमसे कनेक्ट रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड्स आपको हमसे हमेशा हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखो आई होप, मैं समझता हूँ कोई वीडियो समझ में आएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।